अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के आज के लेसन का टॉपिक है चार्ल्स लॉ। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक है। इस लेसन में हम रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस को स्टडी करेंगे, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ को देखेंगे और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि चार्ल्स लॉ को यूज़ करते हुए हम किस तरह वॉल्यूम या टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ की बात करते हैं जी। चार्ल्स लॉ जो है वो अगेन गैसेस से रिलेटेड है। चार्ल्स ने जो है वो गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए एक रिलेशनशिप निकाला था जी। कब ये निकाला था उसने? 1786 में। और क्या बताया था जी उन्होंने? सॉरी 18, हमें यहाँ पर 1787 में उन्होंने बताया। हमें क्या बताया जी? यहाँ पर हमें पता चल रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है अगेन। जब हमने क्या रखा हो जी? प्रेशर कांस्टेंट रखा हो। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, प्रेशर हमने क्या रखा हुआ जी? कांस्टेंट रखा, यानी कि एक तरह का ही हमने प्रेशर रखना है। प्रेशर को बार बार हमने चेंज नहीं करना। ठीक है। यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं फिगर के अंदर आपको नजर आ रही है जी, क्या हमने लिया हुआ? एक पिस्टन लिया हुआ है जो कि इक्वल अमाउंट का है, यानी कि उसके ऊपर कोई ना ज्यादा वेट इंक्रीज किया जा रहा है ना ही डिक्रीज किया जा रहा है। बस एक कवर है जो गैस को इनक्लोज कर रहा है। अब क्या करते हैं हम? यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम लेट सपोज इतना था, पहले उसने गैस ने इतनी जगह कवर की हुई थी। हमने हल्की सी यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा दिया हुआ था और हमने क्या किया? यहाँ पर आपको कैंडल जैसा कि नजर आ रही है, हमने उसको क्या किया हुआ जी? बर्न कर रहे हैं हम उसको। और जैसे ही वो कैंडल जल रही है तो क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू हो गए, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल हैं, उनके दरम्यान में डिस्टेंस काफी ज्यादा है एक दूसरे के दरम्यान, तो अंदर जो कुवत होती है मूव करने की वो भी ज्यादा होती है। अब जैसे ही हमने बर्नर या हम ऐसा करें कि एक बड़े फ्लेम वाली हम यहाँ पर कैंडल रखते हैं, तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल बहुत तेज तेज एक दूसरे से मूव करना शुरू कर जाएंगे और तेजी से एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे, जिसके नतीजे में इस वॉल्यूम को वो इंक्रीज कर देंगे। यानी कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम है, इसको हम क्या कह रहे हैं जी? ये हमारे पास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। बिल्कुल, ये हमें बताता है जी चार्ल्स लॉ के टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करें जी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? इक्वल का साइन, ठीक है, और के टी हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या किया? प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दिया है और यहाँ पर के लगा दिया। के अगेन यहाँ पर मैं बताती चलूं कि क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि एक गैस के अंदर इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी सेम आएंगी। क्या जी? इसकी क्या बात है? इस तरह से हमने क्यों लिखा है? इसको मैं ठीक कर देती हूँ। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर हम लिख देते हैं जी प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन, एक दूसरे से ताल्लुक रखने का जो साइन था वो हमने बताया था कि हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने ये बताया है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जबकि के जो है वो क्या है जी? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब अगर हमने क्या करना हो, हम क्या इसको वॉल्यूम 1, ठीक है, और हम करना चाहें वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक साइड पे लेकर आना चाहें। अब याद रहे कि प्रेशर हमने इनके ऊपर कांस्टेंट रखा हुआ है। जिस तरह से अगर बॉयल्स लॉ की बात करें तो वहां टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ था, जबकि इसके अंदर हम बात करते हैं कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी कि एक जैसा पिस्टन रखा हुआ है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी कोई चेंज नहीं है। ना तो वेट इंक्रीज कर रहे हैं ना ही डिक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा।
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ की बात करते हैं जी। चार्ल्स लॉ जो कि हमने गैसेस पे अप्लाई किया है और इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर आपको 3 फिगर्स जैसा कि हम दिखा रहे हैं, ये 1 फिगर नंबर हम इसको कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं और इसी तरह से ये हमारे पास 3rd होगी फिगर। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, हमने एक गैस को बीच में रखा हुआ है और ये जो आपको नजर आ रहे हैं पर्पल कलर के, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जी। और नीचे हमने एक बर्नर ऑन किया हुआ है, ठीक है, और हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके ऊपर जो यहाँ पर मौजूद है जी, ये क्या है हमारे पास, ये मूवेबल पिस्टन है। इसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि हमारे पास क्या है, मूवेबल पिस्टन। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि ये क्या कर सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। एक ऐसी चीज हमने प्रोवाइड कर दी है जो गैस के मॉलिक्यूल्स को बाहर नहीं निकलने दे रही, लेकिन खुद ये फ्री होके यानी कि खुद ऊपर नीचे ये मूव कर सकता है। अगर गैसेस का यहाँ से क्या हो जी, जैसे ही हम कहें कि वो प्रेशर इनका बढ़ गया और वो ऊपर की तरफ इसको फोर्स दे रही है, कुव्वत दे रही है कि ये ऊपर की तरफ मूव करे, तो ये ऊपर आसानी से मूव कर जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आपको एक हमने बर्नर का थोड़ी सी हीट यहाँ पर दिखाई है, लेकिन यहाँ पर फिगर नंबर 2 में अगर हम आते हैं तो बर्नर की जो हीट है वो हमने ज्यादा कर दी है। और इसी तरह से क्या हुआ, ये पिस्टन जो यहाँ पर पहले मौजूद था अब ये ऊपर की तरफ मूव कर गया और इतना हम कह सकते हैं कि इसमें क्या इजाफा हो गया है, वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम क्या है जी, वो जगह होती है या वो स्पेस होती है जो एक कोई भी चीज जो है वो घेर रही है। जैसे यहाँ पर हम गैस की अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो गैस जितनी भी जगह को ऑक्युपाई कर रही है जी, उसको या स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं जी, वॉल्यूम कहते हैं। और इसको हम किस में मेजर करते हैं जी, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। जैसे यूनिट होता है हमारे पास, आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम हम चीनी लेकर आए हैं। बिल्कुल इसी तरह से वॉल्यूम का जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है। अब यहाँ पर पिस्टन जो है वो इतना मूव कर गया और पहले हम देख रहे थे कि इसका वॉल्यूम इतना सा था, अब ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वॉल्यूम हो गया, इट्स मीन कि ये बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन उसके बाद हमने बर्नर और तेज कर दिया, यानी कि उसकी हीट की क्वांटिटी और बढ़ा दी है। तो देखिए कि पिस्टन हमारे पास कहाँ से कहाँ मूव कर गया जी, बहुत ऊपर तक चला गया और हम कह सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम में और ज्यादा इजाफा हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ गया। टेम्परेचर, इससे क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है जी, इंक्रीज होता जा रहा है। और यही हमारा क्या है जी, चार्ल्स लॉ है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास चार्ल्स लॉ क्या था, उसने ये बताया था हमें कि हमारे पास जो टेम्परेचर है जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम के लिए मैंने V रिप्रेजेंट किया जी और टेम्परेचर के लिए T। और जब यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम गैस का जो है या वो जगह या वो स्पेस जो गैस रखती है, ऑक्युपाई करती है जी, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो इसकी अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, ये जो मैंने दरमियान में लगाया जी, इसको हम खत्म कर दें तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से, जिसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, K कह रहे हैं। और ये एक गैस के लिए क्या होता है जी, इसकी वैल्यूज एक तरह की आती हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि जी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की जब हमने बात की है तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिकली, ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई ये एक्सपेरिमेंटली बात साबित हो रही है, वेरीफाई हो रही है, चार्ल्स लॉ की बात जो है वो वेरीफाई हो रही है या नहीं। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि कुछ वैल्यूज लिखते हैं जी यहाँ पर। जैसे लेट सपोज हमारे पास वॉल्यूम जो V1 था उसके लिए हम कह रहे हैं जी क्या है हमारे पास वैल्यू, लेट सपोज हम कहते हैं कि 1 मीटर क्यूब था हमारे पास यहाँ वॉल्यूम। जब हमने इसको मेजर किया यहाँ से यहाँ तक तो ये 1 मीटर क्यूब था। और कितने टेम्परेचर पे था जी, हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड अगेन क्या है, टेम्परेचर का यूनिट है जी, जिसको हम कहते हैं कि हमने क्या हम एक्सप्लेन करते हैं कि आटा या चीनी हम लेकर आ रहे हैं तो हम उसको जिस तरह किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर का भी यूनिट जो है वो क्या ले लिया जी। इसी तरह से हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, एक यूनिट होता है जी। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि उसके बाद जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं T2, यानी कि टेम्परेचर नंबर 2 जो कि फिगर नंबर 2 का है वो कितना हो गया जी, लेट सपोज हमने इंक्रीज किया और वो कितना हो गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है। तो इसके बाद जब हमने इसके वॉल्यूम को मेजर किया, यहां से हमने मापा इस वॉल्यूम को जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, तो हमने देखा कि वो कितना हो गया, 2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब यहां से क्या पता चला, 1 मीटर से ये 2 हो गया है। जब टेम्परेचर को हमने 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो हमारे पास वॉल्यूम भी क्या हो गया जी, वो 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है जी, कि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद थर्ड फिगर में अगेन हम इस बात को थोड़ा सा देख लेते हैं जी। टेम्परेचर को हमने मजीद जो है वो इंक्रीज किया, और वो कितना कर दिया जी हमने, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके बाद क्या पता चला जी, वॉल्यूम को जब हमने मेजर किया, तो क्या हमें पता चला, यहां से हमने देखा कि वॉल्यूम जो है वो 3 मीटर क्यूब हो गया। यानी कि पहले 1 था, फिर उसके बाद 2 हुआ, और फिर अब 2 से वो 3 मीटर क्यूब हो गया, जब टेम्परेचर हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड किया। तो इससे वेरीफाई हो रही है ये बात चार्ल्स लॉ की, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। जैसे 1 मीटर क्यूब से वो 2 मीटर क्यूब हुआ, और 2 मीटर क्यूब से 3 मीटर क्यूब हुआ। तो ये है जी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। और यहां पर ये जो हमने के लिखा है जी, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। हम यहां पर लिख देते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यहां पर हम इसके स्पेलिंग पहले लिख देते थे प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और हर गैस के लिए ये कांस्टेंट होता है। ये इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने इक्वल का साइन लगाया, और इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ा जी, ये साइन ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और टेम्परेचर को हमने इस तरह से यहाँ पर क्या कर लिया, इसके नीचे ले आए। और अगर हम इसी ये सारी कैलकुलेशन को, इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या करें जी, इसी ये जो हमने के को निकाला है इसके हवाले से एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कर सकते हैं जी। हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, V1/T1, और देखते हैं क्या वाकई इसकी वैल्यूज कांस्टेंट आती हैं, यानी कि एक जैसी सब इस गैस के लिए एक जैसी तीनों जगहों पर हमारे पास तीनों फिगर के लिए जो वैल्यूज आती हैं वो के की एक जैसी आती हैं या नहीं। तो हम ये देख लेते हैं जी, 1 यहाँ पर हम करते हैं 100, ठीक है। और इसी तरह से V2/T2 हम कर लेते हैं जी। उसके बाद 2/200 हम लिख देते हैं जी यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इधर मीटर क्यूब, इसी तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं मीटर क्यूब और डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर हम लिखते हैं जी V3 यानी कि वॉल्यूम नंबर 3, और T3 जो कि टेम्परेचर नंबर 3 था। तो 3 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। हमारे पास के की यानी कि V/T जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के इक्वल। तो इसकी जगह हम के बहुत आराम से लिख सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को डिवाइड करेंगे 100 से जी, ये हमारे पास जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 0.01 मीटर क्यूब पर डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा जी। यहाँ पर हम पर डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं। और इसी तरह से -1 मैंने लिखा है क्योंकि ये टेम्परेचर हमने इसका यूनिट जो है वो ऊपर लेकर गए हैं, तो -1 हो जाएगा मैथमेटिकली। K1 हमारे पास आया ये वैल्यू। K2 की जब हम करते हैं तो अगेन 2 यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 यहाँ से कैंसिल होगा, और अगेन 100 रह जाएगा। 1 या 2 को डिवाइड करें 200 पे तो हमारे पास आता है जी 0.01 मीटर क्यूब पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसी तरह से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं लिखती हूँ जी K3, और ये क्या आ जाएगा 0.01 मीटर क्यूब, और जी यहाँ पर क्यूब हम ठीक करके लिख देते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम देख रहे हैं कि तीनों की वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या आ रही है जी, तीनों फिगर के लिए के की वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है। तो इससे हमें साबित हुआ कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि एक ही गैस के लिए हमारे पास सेम वैल्यूज देता है जब हम इस कैलकुलेशन को करते हैं। स्टूडेंट्स, हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैलकुलेट करना है वॉल्यूम गैस लॉस से, ठीक है, गैस लॉज से, ठीक है। अब किस किस तरह से करना है न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सेट, हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं
कि अ सैंपल ऑफ गैस इज कूल्ड, ठीक है, इसको कूल किया गया है, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज किया गया है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इनिशियल टेम्परेचर यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पे लाया गया है, ठीक है। यानी हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, कूल किया गया, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज किया गया। यानी कि अगर हम साथ के साथ लिखते हैं कि ये हमारे पास फिर क्या हुआ, फ्रॉम का मतलब है T1 आ गया, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। और उससे डिक्रीज होकर कितने पे चला गया है, ये चला गया है कूल किया मतलब डिक्रीज का टेम्परेचर, यानी कि T2 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। हम इनको T1 कह लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस को, जो कि इनिशियल टेम्परेचर था। हमारे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर टेम्परेचर के मुताबिक सेकंड जब इन्फॉर्मेशन आई तो उसको हमने T2 कह दिया, ठीक है। और यानी कि हम कह रहे हैं कि कूल हो गई है गैस, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो किस रेशो के हिसाब से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है, वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाइड, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड। और यूजुअली जो हम स्पेस की बात करते हैं तो वो हम यहाँ पर जो बात करते हैं ऐसी चीजें जो फ्लो कर सकें। हम सॉलिड की भी बात करते हैं स्पेस की, लेकिन यह है कि हम ज्यादातर जो बात करते हैं जो चीजें फ्लो कर सके ना, जिनको हम कहते हैं फ्लूइड्स। अब फ्लो क्या क्या कर सकते हैं, सॉरी, लिक्विड्स कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, और गैसेस फ्लो कर सकती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो एक गैस का गैस फ्लो कर सकती है, उसका वॉल्यूम जो है वो हम देखेंगे कि वो कितने स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तो हम देखेंगे गैस लॉ से, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि कौन सा गैस लॉ लगता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि एक हमारे पास V1 होगा और एक जो है वो V2 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है ना। और वॉल्यूम जो है वो ये तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, मतलब कि वॉल्यूम चेंज होगा, यानी कि एक वॉल्यूम अब एक हालत से दूसरी हालत में जाएगा, यानी V1 से वो V2 में जाएगा। जो पहली हालत होगी वॉल्यूम की उसे हम V1 कह देते हैं, जो दूसरी होगी उसको V2 कह देते हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इसकी जो है वो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। V1 हमें तो नहीं पता, ठीक है, ये गिवन ही नहीं है, चलें इसको हम V1 लिख देते हैं। T1 क्या है, T1 हमें पता है 30 है, हम लिख देते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं इक्वालिटी का साइन आ जाएगा। V2 क्या है, V2 उसने नहीं दिया, चले हम V2 ही लिख देते हैं, ठीक है। और T2 क्या है, T2 यहाँ से हमें पता चल रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि हम यहाँ से किस तरह से निकालेंगे, हम इस तरह से निकालेंगे कि इसको यहाँ से उस तरफ को ले जाते हैं, ठीक है। इसको हम दूसरे एरो एरो जो है वो डिफरेंट कलर से शो करते हैं कि ये इक्वालिटी के उस साइड तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब जो है वो इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि V1 यहीं पे रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर क्या लिखा, V2 लिखा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आ गया। अब डिग्री सेल्सियस हम देख रहे हैं दोनों तरफ, एक तरफ न्यूमरेटर में है एक तरफ डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल कर दे, ठीक है। अब क्या रह जाता है, ये 30 है डिवाइडेड बाय 10 है, 10 का 0 और 30 का 0 कैंसिल होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या अमाउंट बची है, हमारे पास वैल्यू क्या बची है, ये हो गई 3V2, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आ गई, हम क्या कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास जो है वो टर्म आ गई है जिसकी हम जो है वो रोशनी में डिफाइन कर सकते हैं कि डिक्रीज किस तरह से हुआ है वॉल्यूम। कि हम देख रहे हैं कि V1 इन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है ना, तो V2 जो है वो 3 दफा हम V2 को लेंगे तो वो किसके बराबर होगी, V1 के बराबर होगी, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर V2 को मैं उस तरफ ले जाऊं, ठीक है, और अगर इस तरफ लेके जाऊं तो क्या होगा, V1 डिवाइडेड बाय V2, यानी कि रेशो आ गई, ठीक है। और रेशो लें तो ये यहाँ पर रेशो क्या बनती है, यहाँ पर बनता है 3, यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा क्योंकि V1 को मैं इस तरफ को ले गई हूँ, ठीक है, V1 इस तरफ आ गया इक्वालिटी की दूसरी साइड पे। फिर हम ये देख लेते हैं कि 3 है, अब यहाँ से करें तो डिवाइडेड बाय 1 भी कर सकते हैं या फिर हम सिर्फ 3 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रेशो आ गई कि किस रेशो से डिक्रीज कर रहा है, कि हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो 1/3 डिक्रीज कर गया, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम इस टर्म में लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, इसको हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं कि यहाँ हम लिखते हैं कि हमारे पास इस तरह से था कि V1 है, ठीक है। अब 3 को इधर ले जाती हूँ, ठीक है, V2 को रहने देती हूँ,
V2 को हम नहीं लेके जाते, ठीक है, और क्या कर देते हैं, 3 को वहां ले जाते हूँ। 3 को यहाँ लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू V2 आ जाएगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या चीज बन जाती है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि V2 इज इक्वल टू 0.3, ठीक है, 33, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, V1 था, जो कि पहला वॉल्यूम था जो टेम्परेचर T1 पे पाया जाता था, ठीक है।